अस्सलामु अलल हुसैन। सादात मोमिनीन, जुम्मा का दिन है आज, और ये जुम्मा का वो दिन है जिसने दिनों में सबसे पहले मौला अली की विलायत का इकरार किया था। जुम्मा दिनों का सरदार है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल किबला हुसैन बजाड़ा साहब की आयतुल्लाह के दर्जात बुलंद फरमाए। वो फरमाया करते थे, दिनों में ये वो दिन है जिसने सबसे पहले मौला अली की विलायत का इकरार किया। जुम्मा का दिन कुछ थोड़ी विलायत पे सुनाऊं अगर आपकी तवज्जो हो। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे मुझसे एक नेमत का जरूर बिजरूर सवाल करेगा। और वो नेमत कौन सी है जिस नेमत का परवरदिगार माशर के मैदान में सवाल करेगा? उस नेमत को मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला कहा जाता है। सबसे बड़ी नेमत है मौला अली की विलायत। सबसे बड़ी नेमत मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत है। अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, मौला अली भी वली हैं। मौला अली भी वली हैं। अब ये ऐसी नेमत है जिसका अल्लाह आपसे सवाल करेगा। कल आपकी खिदमत आलिया में इस्मत कुबरा और इस्मत सुगरा पे बात की थी, अगर तवज्जो फरमाएं। अब थोड़ा उससे हटके, हर बंदे को शौक तो था कि रसूल दुनिया से चले गए हैं, अब हम में से कोई भी रसूल का नायब बन जाए। अब बड़े बड़े लोगों का शौक था, लेकिन रसूलुल्लाह जब दुनिया से गए ना, अगर आप लुत्फ लें तो मैं एक वाकया सुनो। एक किताब का नाम है मौला अली अलैहिस्सलाम के फैसले। किताब का नाम क्या है? मौला। इतनी बड़ी किताब नहीं है और इतनी महंगी किताब भी नहीं है। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं, और अगर आप उसका PDF लेना चाहें तो वो PDF भी आपको मिल सकता है। लेकिन एक बार यहाँ पे रुक के ये भी कहूँगा, कुछ लोग थोड़े से ना, थोड़े जो मतलब किताब पढ़ लेते हैं या थोड़ा सा दीन की तरफ रग़बत पैदा होती है या थोड़ी देर वो वाजिबात के पाबंद होते हैं, तो वो थोड़ी सलवात भी मुश्किल से पढ़ते हैं। किबला तकीशा साहब को जुमला है। तकीशा साहब कहते हैं, जो फकत ये ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपने आमाल पे नाज होता है, उनका जुमला है, मेरा जुमला नहीं है, नाराज ना होना। वो कहते थे ये लोग कुछ ऐसे हैं जेड़े सलवात ते भी खुंडे ते न्याज ते भी खुंडे। तो वो जो फरमाइए आपने, इस वजह विलायत आपने जब सुननी है तो विलायत आपने ऐसे ही सुननी है कि जिस तरह अबू ज़र के मिजाज थे। जिम्मेदारी से बात करता हूं, जितने आमाल आप बजा लें, अगर आपके पास विलायत अली जैसी अमानत नहीं है तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। विलायत के बगैर कोई अमल काबिल कबूल। एक लफ्ज़ अकमालुश शहादतैन, अकमालुश शहादतैन। अब ये इल्मी बात है, अकमालुश शहादतैन का क्या मतलब है? यानी पहली दो गवाहियां तब काबिल कबूल हैं जब तुम तीसरी गवाही दोगे। लुत्फ लेना। अब इसका मतलब ये नहीं है लोग इसको किसी और माने में ले जाते हैं, लोग किसी और माने में ले जाते हैं। अकमालुश शहादतैन क्या कहते हैं? अगर मौला अली की जो आप विलायत का इकरार अजान में करते हैं, आप कहते हैं अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमामल मुत्तकीन व कातिलल मुशरिकीन। लुत्फ नहीं लिया आपने। व कायदिल हुर्रिल मुअज्जलीन व कातिलल मुनाफिकीन अलीयन वलीयुल्लाह। फिर कहते हो वसी और रसूल लिल्लाह, रसूल अल्लाह नहीं है, रसूल लिल्लाह। वा खली फातहू नहीं है, वा खली फातहू बिला फसल। इसका क्या मतलब है? अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद रसूलुल्लाह, हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अली वलीउल्लाह, मौला अली अल्लाह के वली हैं। वसी और रसूलुल्लाह सिर्फ वली नहीं है, वसी और सिर्फ वली नहीं है, मौला अली रसूल के वसी हैं। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। सिर्फ यानी वसी और रसूलुल्लाह, वसी रसूल के वसी हैं। फिर आप जुमला कहते वा खलीफतहू बिला फसल, रसूल की जैसे आंखें बद हुई
रसूल के बाद अगर कोई खलीफा है, अगर कोई मौला है, उस मौला को अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। जी जी, तवज्जो फरमा रहे आप। अच्छा, कलमे में हमारी मिस्टेक्स क्या होती हैं? बाज हम कह देते हैं वसीयो या रसूल अल्लाह, ये गलत है। नाराज तो नहीं हो रहे ना जी? ये वसीयो या रसूल अल्लाह नहीं है, वसीयो रसूलिल्लाह। लाम की नीचे क्या है? ज़ैर। तवज्जो करना, वसीयो रसूलिल्लाह। और बात कह देते हैं वा खलीफाता हूँ, नहीं तवज्जो है, वा खलीफा तो हूँ, तापे पेश है, लुत्फ नहीं लिया। भाई आप कितने मौला के जाकिरीन माशाल्लाह, अच्छी बात है, लोगों को शिया कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार अच्छा ट्रेंड है, तुम शिया करो, लेकिन पहले खुद तो अली का कलमा सही पढ़ो। यार आप देखते नहीं है, अगर ये काम हमें भी आते हैं, भाई देखो ना, लोग कलमा बात पढ़ाते हैं, कितने आपने मौला की बुलबुलें आपको नजर आती हैं जिन बेचारों का अपना भी कलमा सही नहीं होता। ओ भाई पहले थोड़ा किसी आलिम के पास बैठ जाओ या किसी तालिब इल्म के पास, छोड़ो भाई तालिब इल्म के पास बैठने के, और यार तेरे पास ये जो गूगल या यूट्यूब जो है, इसमें बैठ के अपना कुरान दुरुस्त कर रो, कलमा दुरुस्त कर रो, वो भी मुश्किल है, तब मसला ही नहीं है भाई, ऑनलाइन कोई क्लास ले लो। भाई तुम ये वसी रसूलिल्लाह है, व खलीफा तो हु बिला, लुत्फ लिया आपने, ये कलमा है। अच्छा अगर बंदे कहते थे ये देखो जी, जब भी शिया अल्लाह का नाम आता है तो मुख्तसर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब रसूल का नाम आता है मुख्तसर सा कहते हैं मुहम्मदुर, बोलें तो सही ना। जब इनके मौला का नाम आता है कहते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयो रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। कि ये देखो यार, ये जब भी अली का नाम आता है ये बढ़ा लेते हैं। मैं कहता हूँ मौलाना साहब, इस लफ्ज को इस्तिम्बाद कहते हैं, इस्तिम्बाद कहते हैं। तो कुरान की आयत तुम्हें हम मिला के देते हैं, आयत विलायत को पढ़, आयत विलायत को पढ़। आयत विलायत में 3 वली मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, सिवाय इसके नहीं अल्लाह वली है। फिर अल्लाह ने फरमाया सिर्फ मैं वली नहीं हूं, व रसूल हूं, मेरे बाद रसूल वली है। अल्लाह की बातें अल्लाह ने मुख्तसर से कहा, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, रसूल की बातें अल्लाह ने मुख्तसर कहा, नहीं लुत्फ लिया आपने, मुख्तसर से कहा कि इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलहु। जब आई बात तेरे मेरे मौला की, ऐनुल्लाह पीर की, शाह इन्नमा पीर की, मौला मुश्किल कुशा की, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलहु। आगे खुदा अली का कसीदा कुरान में पढ़ रहा है, वल्लदीना आमनुल्लदीना यकीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। कुरान में शान अल्लाह बढ़ाता रहा, अजान में शान शिया बढ़ाते रहे। तवज्जो की आपने, यानी कुरान में शान। और अब यकीन जाने कुछ बंदी शख्सियात ऐसी होती हैं मजलिस में बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इब्राहिम अमीनी अगर लुत्फ लें, उन्होंने 35 साल लगाकर एक किताब लिखी जिस किताब का नाम अल गदीर। लुत्फ लें, क्या नाम लिखा जी कि 35 साल लगा के क्या लिखा? अल गदीर। और भाई याद रखना क्या जुमला है, क्या शेख सद्दूक का जुमला है, क्या शहीद मुतारी का जुमला है। शेख सद्दूक अपने उस्ताद के बारे में कहता है मुझे अपने उस्ताद से बहुत मोहब्बत थी। जो उलमा दोस्त तो कम से कम ये तो बोले ना भाई, उलमा दोस्त तो बोले ना। अगर आपको जिसको शेख सद्दूक से सादिक सच्चा होता है, सद्दूक जो ज्यादा सच्चा हो, बल्कि वो को शेख सद्दूक उसको कहा जाता है जो बकियतुल्लाह की दुआ से पैदा हो। लुत्फ नहीं लिया। शेख सद्दूक की किताब अल खिसाल, बड़ी जबरदस्त अहादीस की किताब। शेख सद्दूक पता है अपने उस्ताद के बारे में इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग अपने मराजे के, अपने उलमा के करीब हों, उनसे दूर। अभी मेरे करीब आप नहीं हो रही तो उलमा के करीब कब होंगे? जरा मेरी बातों पे आप नहीं बोलते हैं तो बोलना तो चाहिए, आप इंसाफ तो करना चाहिए। अब क्या फरमाया शेख सद्दूक, पता है जुमला प्यारा कहते हैं, बड़ा खूबसूरत। शेख सद्दूक कहते हैं मुझे अपने उस्ताद से ना बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने उस्ताद से
बहुत मोहब्बत है। पूछा क्यों कि भला आपको अपने उस्ताद से मोहब्बत क्यों है? कि आपके उस्ताद ने आपको दीन सिखाया? कहा नहीं, दीन तो कोई भी सिखा सकता था। कहा आपके उस्ताद ने किताबें लिखी? कहा नहीं, किताबें तो कोई भी लिख सकता था। क्या क्यों मोहब्बत है? क्या इसलिए मोहब्बत है कि आपके उस्ताद ने जामिया पाए, मदरसे बनाए? कहा नहीं, मदरसे जामिया तो कोई भी बना सकता है। लुत्फ तो लो ना, मैं जुमला कहूंगा। फिर कहा कि आपको अपने उस्ताद से क्यों मोहब्बत है? क्या आपके उस्ताद ने मसाजिद बनाई होंगी, इदारे बनाए होंगे? कहा नहीं, इदारे मसाजिद तो कोई बना सकता है। तो फिर कहा आपको अपने उस्ताद से मोहब्बत क्यों है? शेख सद्दूक कहते हैं मुझे अपने उस्ताद से सर उठाना है, हाथ उठाने हैं, सर भी उठाना, हाथ भी उठाना। शेख सद्दूक फरमाते हैं मुझे अपने उस्ताद से मोहब्बत इसलिए है क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम आशिक मौला अली है। शेख सद्दूक क्या कहते हैं? मैं अभी अपने उलमा का थोड़ा थोड़ा तारुफ करवा रहा हूं। अगर थोड़ा थोड़ा तारुफ आपको कहूं, आपके ऐसे उलमा गुजरे, शेख सद्दूक, तवज्जो हो आपकी। अच्छा, एक और शख्सियत गुजरी जिसका नाम था अल्लामा तबरसी। यार बोले तो सही ना, जैसे क्या नाम था? अल्लामा। और भाई अपने उलमा पे कभी भी लानत न करना, अपने उलमा के खिलाफ कभी भी प्रॉपर गंडे न करना। इन उलमा की बड़ी बड़ी खिदमात हैं, वगरना तेरे मेरे घर में तो तोहफतुल अवाम जैसी किताब होती थी। लुत्फ लिया आपने। अपने उलमा तुम्हारे मोहसिन हैं, उलमा के एहसानात हैं। आपके मौला अली ने फरमाया जो आलिम दीन की इज्जत नहीं करता वो अपने रब की इज्जत नहीं करता। आलिम दीन कोई भी है। और फिर सुन्ना में जुमला, एक थी अल्लामा तबरसी। कौन थे जी? अल्लामा। अभी भी बंदे हाथ बांध के बैठे हैं। कौन थे? अल्लामा तबरसी। अल्लामा तबरसी ने तशय्युअ के लिए बड़ा काम किया, मकतब के लिए बड़ा काम किया, 14 के दीन के लिए बड़ा काम किया। अपनी जात के लिए अल्लामा तबरसी ने पता क्या किया? अल्लामा तबरसी ने पूरा कुरान कलम के साथ अपने कफन पे तख्तियां लिखते थे। इसके कलम के जरिए पूरा कुरान अपने कफन पर लिखा। किसी उज़्र कहते हैं, एक लफ्ज होता है नब्शे कब्र। क्या लफ्ज होता है? नब्श नहीं, नब्शे कब्र, कब्र का खोदना। वैसे किसी भी बंदे की कब्र को खोदना शरहन सही नहीं। किसी उज़्र की बिना पे आप नब्शे कब्र कर सकते हैं। लिखते हैं उलमा के 100 साल के बाद अल्लामा तबरसी की मैयत को कब्र से निकाला गया। तो जब अल्लामा तबरसी की मैयत को देखा तो पता चला अली का चाहने वाला जैसे आज ही कब्र में सोया था। अली, ये आपके उलमा की हिस्ट्री है। अल्लामा तबरसी, कल मैंने सैयद इब्ने तऊस का हवाला दिया था। ये अल्लामा तबरसी, शेख मफूद, ये वो उलमा है। और एक आलिम थे जिनका नाम क्या लिया कि इब्राहिम अमीनी, जिन्होंने 35 साल लगाकर एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है अल गदीर। बोले क्या नाम है किताब का?
मैं कहता हूं कि अल गदीर को ना भूलना, फदक को ना भूलना, नहीं तवज्जो की, खुतबे आशूर को ना भूलना, गदीर को ना भूलना, आशूर को ना भूलना और फदक को, बात फिदक कहते हैं, फिदक नहीं, लफ्ज क्या है यार बोलो तो सही, फदक को ना भूलना। यकीन जाने जो मुहक्किकीन बातें कर रहे हैं, जो मुहक्किकीन बातें, ये जो आप में बोलते हैं शिराजी साहब की बिला, जो हम बोलते हैं ये सब फिजा में मौजूद होता है, ये सब फिजा में मौजूद होते हैं। जिम्मेदारी से एक बात कर रहा हूं और ये बात किबला अमीन शहीदी साहब से इस पे डिस्कस हुई, उन्होंने ये बात की और मैंने उससे बड़ी बहस भी की, मुबाहिसा किया। उन्होंने कहा ये बात वाकई मिलती यूं है, कहते ये जो आप और मैं बोलते हैं ना, ये सारा फिजा में मौजूद होता है। मैंने और आपने जो बोला फिजा, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने किसी को बात करनी है तो मेरी आपकी बात फिजा से होती होती यूके में चली गई, लुत्फ नहीं लिया। अब यूके से फिजा में होती होती सरगोदा में आ गई। ये इसका मतलब है कि आपका मेरा बोलना फिजा में मौजूद होता है। फिर जुमला क्यों ना कहूं, वो ही बोला करो जिस पे 14 भी राजी हो, 14 का खुदा भी राजी हो। मैं थोड़ी मीठे अंदाज में मीठी बातें करूंगा अगर आप सुनना पसंद करें। अब जब भी आगे मौला सज्जाद के दिन आए ना, मौला सज्जाद के आगे मौका मिला आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। मौला सज्जाद की एक किताब है रिसाले हुकूक, लुत्फ लें। मौला सज्जाद का एक कलाम है, उस किताब का नाम क्या है? रिसाले हुकूक। जो बोलते हो फिजा में होता है। और सज्जाद मौला ने जब वापस मदीना में आए, सज्जाद मौला ने ये उस रिसाले हुकूक में ये लिखा, फरमाया जुबान के ये हकूक होते हैं, कानों के ये हकूक होते हैं, भाई का ये हक होता है, बहन का ये हक होता है, मस्जिद का ये हक होता है, इमाम बरगाह का, तवज्जो नहीं फरमाई आपने, आलिम का ये हक होता है। तभी तो कहा जो मैं आप बोलते हैं सब कहां मौजूद होता है? फिजा में मौजूद होता है। तब कहा कर तुम वो बोलो जिस पे 14 भी राजी, 14 का खुदा भी राजी। वो ना बोलना जिस पे 14 भी नाराज, 14 का खुदा भी नाराज। और पढ़े सूरह हुजरात, कोई रिवायती बात नहीं करता लेकिन मेरा खुदारा साथ दें। सूरह हुजरात पढ़े, उसमें क्या लिखा है? इंसान की जुबान से एक लफ्ज जो निकलता है, एक लफ्ज का उसको अपने खुदा के आगे जवाब देना पड़ेगा। क्यों? खुदा सरीउल हिसाब है, खुदा अज़ीज़ुन इंतकाम है। एक लफ्ज का। फिर मैं यह जुमला को, अगर कोई बंदा मेरे और आपकी वजह से किसी का अकीदा खराब हो जाए तो अल्लाह उससे नहीं पूछेगा, अल्लाह यकीनन पूछेगा। जहां खुदा वदूद, जहां खुदा रहमान, जहां खुदा रहीम, जहां खुदा रऊफ, जहां खुदा गफूर, जहां खुदा तव्वबुर रहीम, जहां खुदा मुसव्वर है, जहां खुदा खालिक है, जहां खुदा मालिक है, जहां खुदा राज़िक है, जहां खुदा सब कुछ है ना, वहां खुदा सरीउल हिसाब भी है, वहां खुदा अज़ीज़ुन इंतकाम भी है। खुदा इंतकाम लेगा। तो रिसाले हुकूक में लिखा, छोटी जो बोलते हो फिजा में होता है, जो बोलते हो फिजा में। आज जुमा गुजर गया, कोशिश करना, आज जुमा गुजर गया। अब पैगाम की तरफ जाना चाहता हूं, आज जुमा गुजर गया, लेकिन वादा करो शबे आशूर जब रात जाग के गुजारनी है तो जहां शबे आशूर रात को जागना हुसैन मौला की सुन्नत है, वहां फजर की नमाज पढ़ना भी हुसैन मौला की सुन्नत है। याद रखना कि देखो उधर दूसरी तरफ शिमर मुअज्जन था आशूर की सुबह, इधर मुअज्जन को शहजादा अली अकबर कहा जाता है। इधर कौन मुअज्जन थे? शहजादा अली अकबर। अजान देना फजर की अली अकबर मौला की सुन्नत है, तवज्जो करना। तो क्या जी मैं अर्ज कर रहा था, इब्राहिम अमीनी ने किताब लिखी, किताब का नाम क्या? अल गदीर, ठीक है। और मैं अर्ज कर रहा हूं जो आप बोलते हैं ये सारा कहां होता है? फिजा में मौजूद होता है। जुमला जिम्मेदारी से कहूं, जो इदारे यानी तहकीक करने वाले हैं,
उनकी कोशिश है फिजा में जो कुछ भी है हम उसकी रिकॉर्डिंग निकालें। कहते हैं जो सर्च करने वाले इदारे हैं, मुहक्किकीन हैं, वो कहते हैं कि हम कोशिश करें अनकरीब 10 से 15 से 20 सालों तक वो रिकॉर्डिंग निकालें जो गदीर के मकाम पर रसूल खुदा ने खुतबा दिया था। नहीं तवज्जो किया? जो रसूल ने गदीर के मकाम पे खुतबा, उसकी रिकॉर्डिंग निकालें, उसकी रिकॉर्डिंग निकाल के इस उम्मत को सुनाएं। अभी देखिए दिन ब दिन तशय्युअ की तादाद में इजाफा होता, लोग शियत की तरफ आते जाते हैं ना। लेकिन एक बड़ा मसला है, अगर आप सुन लें, मोहब्बत करें मेरे साथ, बंदा किसी और मसलक से जब मजहब हक्का में आता है उसके लिए एक परेशानी बन जाती है कि मैं कौन सा शिया बनूं। नहीं तवज्जो की, मैं कौन सा शिया बनूं। मैं अक्सर कहता हूं कि शिया कौन सा बनूं, ये उसके लिए एक सवालिया निशान है। ये हमारे जाकिरीन के लिए भी सवालिया निशान, हमारे खुतबा के लिए भी सवालिया निशान, और उससे बड़ी बात कहूंगा हमारे कायदीन के लिए भी सवालिया निशान है। सोचने की बात है। वो कहता है मैं किस तरफ जाऊं, कोई कहता है तुम इस तरफ आओ, कोई कहता है तुम इस तरफ आओ। अल्लाह करे वो दौर आए जो दौर मुफ्ती जाफर का था। नहीं लुत्फ लिया आपने। अल्लाह करे वो दौर आए जो दौर मुफ्ती जाफर का था। जो भी जा रहा था रास्ते में मिला, तू कौन है? वो कहता है मैं भी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता हूँ। दूसरा कहता है तू कौन है? वो कहता मैं भी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता हूँ। जो भी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले थे ना, अपने गले मिलके अपने इमाम जमाना को राजी कर देते थे। अब तो परेशानी है भाई, मैं किस ग्रुप में जाऊं? तवज्जो नहीं फरमाई आपने? अब तो परेशानी होगी। हालांकि मैं एक जुमला और बात आ गई है, अगर आप नाराज ना हो तो। एक होता है उलमाए हक्का, नहीं लुत्फ लिया। एक होता है उलमाए सू। मैं उलमाए सू की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा उलमाए हक्का का किरदार सुना दूं। शेख सद्दू का नाम लिया, अल्लामा तबरसी का नाम लिया, नहीं तवज्जो नहीं किया आपने। शेख सद्दू क्या थे? आशिक के मौला अली। क्यों आशिक थे? वो कहते थे मुझे अपने उस्ताद से मोहब्बत इसलिए है क्योंकि मेरे उस्ताद मौला अली के आशिक हैं। ठीक है। अब मैं ये अल्लामा हिल्ली और शेख सद्दू दोनों सफर कर रहे थे, तवज्जो करना, दोनों सफर कर रहे थे। एक घोड़े पे हिल्ली सवार थे, लुत्फ नहीं लिया आपने। एक घोड़े पे सद्दू सवार थे। शैतान सिफत हर इंसान हर जगह पे होता है। शैतान होता शैतान ही है, मगर हुलिये बदल बदल के वार करता रहता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। शैतान ने क्या कहा था? मैं इंसान के वेन्स में, उसकी रगों में, उसकी नसों में, उसके ब्लड के अंदर दौड़ूंगा। खुदा ने फरमाया जा तू दौड़ता जा, गुमराह करता जा, मैं भी गफूर रहीम हूं, जब भी तौबा करेगा मैं माफ करता जाऊंगा। शैतान से बता सकता है आप। अल्लामा हिल्ली काफी, उनका घोड़ा आगे चला गया, शेख सद्दू का घोड़ा पीछे रह गया। अगर लुत्फ लें उलमाए हक का, मैं उलमाए सू की बात नहीं कर रहा। हर वो आलिम नहीं होता कि कोई तकरीर कर ले तो वो आलिम बन जाता है। आलिम बनने के लिए कम से कम आपको 8 साल का कोर्स करना पड़ेगा। 8 साल का कोर्स करके फिर कोई आलिम दीन मर्जे या मर्जे ना हो तो कम से कम मर्जे के वकील हो, वो आपके सर पर इमामा रखे। और खबरदार इमामे के खिलाफ बात न करना कर। रात को मैंने गुजरांवाला में एक शख्सियत से पहले एक जुमला कहा, मैंने कहा इमामे के खिलाफ ना बोला करो, अबा के खिलाफ ना बोला करो, इस इमामे के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू ना किया करो। ये वही इमामा है जो गदीर पर रसूल अली को पढ़ाया था। तवज्जो किया आपने? ये वही इमामा है जो रसूलुल्लाह ने गदीर के मकाम पर, ये वही अबा है जो रसूलुल्लाह ने गदीर के मकाम पर, ये लिबास मौलाना का नहीं, ये लिबास रसूल अली का है। इसके बारे में ऐसी बात ना करना। शेख सद्दूक जा रहे, अल्लामा हिल्ली जा रहे, अल्लामा हिल्ली का घोड़े आगे चला गया, शेख सद्दूक का घोड़ा पीछे रह गया।
शैतान सिफत इंसान आके कहने लगा, अल्लाह महली को देखे ना जी, सद्दूक को कम से कम ख्याल रखना चाहिए था। नहीं तवज्जो किया आपने, सद्दूक को कम से कम। अब ये है मोमन, मोमन के लिए आईना होता है। मोमन मोमन पे हुस्न जन करता है, सूए जन नहीं। लुत्फ लिया, हुस्न जन होता है अच्छी उम्मीद, सूए जन होता है बुरी उम्मीद। और अल्लाह फरमाता है मोमन मोमन पे भी सूए जन करना मोमन का हराम है। सूरह मोमिनून 18वां पारा पढ़, खुदा फरमाता है मेरे ऊपर तो सूए जन करना है ही मुतलकन हराम। नहीं लुत्फ लिया आपने। तो कहा जी एक शैतान से बद इंसान आके कहने लगा, देखो जी कम से कम शेख सद्दूक को ऐसे नहीं करना चाहिए था। कहा क्या हुआ? कहा इसलिए ना कि देखो ना शेख सद्दूक पीछे रह गया और आप आगे आगे। अल्लाह महली ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। अल्लाह महली फरमाते हैं, देखो दरअसल बात यह है ना, शेख सद्दूक के ईमान की इतनी ताकत है, लुत्फ ही नहीं लिया आपने, इतनी ईमान की ताकत है कि शेख सद्दूक का घोड़ा आज चल ही नहीं सकता। शेख सद्दूक का घोड़ा आज चल ही। अब देखा इसका यहां बात नहीं बनी, वो घोड़ा सीधा गया अल्लाह महली के पास। अल्लाह महली के पास कहने लगा, अल्लाह महली देखे ना, अल्लाह महली के पास क्या, अब शेख सद्दूक के पास गया। शेख सद्दूक को जाके कहता है कि देखो ना जी कम से कम हिल्ली साहब को इतना ख्याल रखना चाहिए था, आपको साथ लेकर आते, कुछ एहतराम भी होता है। नहीं तवज्जो किया आपने। शेख सद्दूक ने देखा और देख के कहा, देखो दरअसल बात यह है, आज हिल्ली का घोड़ा इतना खुश है, हिल्ली का घोड़ा इतना खुश है कि हिल्ली का घोड़ा उड़ता हुआ जा रहा है, हिल्ली का घोड़ा उड़ता हुआ जा रहा है। तो शिया ने, इब्राहिम अमीनी ने एक किताब लिखी अल गदीर, इससे बात कल इंशाल्लाह आगे करूंगा। वक्त की किल्लत, मैं एक जुमले पे आपकी तरफ मुतवज्जे करता हूं कि वो जुमला है या हुसैन। क्या जुमला है? आप कुछ लोग ना घबरा घबरा के पढ़ते हैं। जब मैं या हुसैन हम पढ़ता हूं तो बोलते नहीं है, या हो सकता है वो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। मैं एक जुमला, एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा। किताब का नाम है क़यामत के 3 मिनट। क्या नाम है जी किताब का? किबला मीन शहीदी साहब किबला ने इस किताब का ना तर्जमा दोबारा करवाया है। क्या किताब का नाम क्या? क़यामत के 3 मिनट। उसमें यही है कि किसी मर्जी की वो देखते हैं ख्वाब में डेथ हो जाती है और वो कहते हैं 3 मिनट में, और फिर वो जिंदा भी हो गए। वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा 3 मिनट में मैंने कब्र को भी देख लिया, बरज़ख को भी देख लिया, सारे मकामात देख के आ गया। किताब का नाम रखा क़यामत के। एक वाक्य उससे सुनाऊंगा, फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप खुदा को भी पुकारेंगे, अपने मौला हुसैन को भी पुकारेंगे। एक मर्जे थे, अक्सर हमें गुस्सा आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है। अफ़व्व दरगुजर होना चाहिए, सुनना नहीं है ये वाक्य, जाग के सुनना है। वो ये कि वो कहते हैं कि एक मुज्तहिद, वो कहते हैं मैं दारुल फना से दारुल बका में चला जाता हूं। मैंने ख्वाब में देखा मैं दारुल फना से दारुल बका में चला जाता हूं। मुज्तहिद कम से कम 9 सब्जेक्ट्स में PhD करने के बाद बनता है, या 7 सब्जेक्ट में, किबला ताईद फरमाएंगे अगर आप लुत्फ ले मैं बात करूं। तो कहते हैं कि जब मेरी डेथ हो जाती है, जब कहते हैं मेरी डेथ हो जाती है तो मैं क्या देखता हूं, जैसे मेरी कब्र बंद होती है तो मेरी कब्र में एक खौफनाक कुत्ता आता है। नहीं लुत्फ लिया आपने। अपने मकाम को समझो, अपनी मंजिलत को समझो। मजलिस में बैठ के आपके अंदर मादियत खत्म और रूहानियत आए। अच्छा वो कहते हैं जब मेरे कुत्ता, खौफनाक कुत्ता, तो कहते जब मैंने इस कुत्ते को देखा ना, बेसाख्ता मेरी जुबान पे जुमला निकला, या हुसैन। क्या निकला? या हुसैन। विर्द बनाओ या हुसैन को, बस या हुसैन पढ़ा है ना, कुत्ता खत्म, भाग गया लफ्ज़ हुसैन सुन के। अब मैंने सवाल किया, मैंने कहा परवरदिगारा क्यों ये कुत्ता क्यों आया, कौन सा गुनाह है मेरा? सुनना सुनना जरा तवज्जो से। वो कहते हैं दरअसल हुआ ये कि तू एक दिन घर में सो रहा था, तेरी गली में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे,
और तेरी नींद डिस्टर्ब हो गई, तू गुस्से के आलम में उठा, इतने गुस्से में उठा, गली में बच्चों के पीछे दौड़ा और तुम्हारी इन जगहों से गुस्सा जाहिर हो रहा था, इन जगहों से गुस्सा, और तुम्हारे इस गुस्से की वजह से ना वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सहम जाते हैं। तेरा ये अमल कुत्ता बन गया, तेरा ये अमल कुत्ता बन गया। और उसको बचाया किसने? या हुसैन ने बचाया। और एक ईरान के एक वाक़या, ईरान के एक मर्जे जवानों मातमियों, मातमी को नमाजी होना चाहिए, नमाजी को मातमी होना चाहिए। मुकाबले न करवाओ के पता नहीं जी मातमी जन्नत में मत, मातमी जो है उसके लिए तो नमाजी जो उसके लिए जहन्नम है और मातमी के लिए जहन्नम। ये जुमला किसका है? ये यजीद ने कहा था। शराब पीने वाला तो जहन्नम में, उसने कहा था नमाज पढ़ने वाला तो जहन्नम में जा सकता है, शराब पीने वाला जहन्नम में। ये यजीद का जुमला है। लोग गलत तफसीर बयान करते हैं, तफसीर बिर राय। तो नमाजी हर अजादार को मातमी होना चाहिए और हर मातमी को अजादार। और एक जुमला ईरान के एक मुजतहिद, वो कहते हैं जब वो बीमार हो जाते, वो मुजतहिद कहते थे मुझे वहां ले जा जहां मातमी मातम करता है, जहां मातमी मातम करता। वो कहते वो वहां जाते, जाके जहां मातमी मातम करता था ना, जहां उसके पांव होते थे वहां की खाक उठा के अपने मुंह में डालते थे। कहता ये हुसैन का मातमी यहां मातम करता रहा, इसके पांव की खाक मुझे शिफा अता कर देगी। आओ मेरे साथ मिलके सबसे पहले अपने खुदा को पुकारो। या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह। बुलंद आवाज से या अल्लाह, या अल्लाह हो, या अल्लाह। दुआ के लिए या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या बुलंद आवाज से या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या। जो नहीं बोल सकते सूरह ज़ारियात पढ़ो, जिसमें खुदा फरमाता है बंदे खुदा जब तेरी रूह कब्ज हो जाएगी, तू बोलना चाहेगा बोल नहीं सकेगा, सुनना चाहेगा सुन नहीं सकेगा, देखना चाहेगा देख नहीं सकेगा। लेकिन ये तेरा बोला हुआ ज़ाया नहीं जाएगा। बुलंद आवाज़ से बोलिएगा या अल्लाह हो, या अल्लाह, या अल्लाह हो। इस तरफ से आवाज़ है या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह। ओ मेरे अल्लाह, तुझे हुसैन मौला की मज़लूमियत का वास्ता, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, तुझे मज़लूम मौला की मज़लूमियत का वास्ता, मेरे अल्लाह, तुझे मुस्लिम की मज़लूमियत का वास्ता। अजरुकुम इलल्लाह अअज़म अल्लाहु अजूरना व अजूरकुम। करबला के हर शहीद की ज़ुबान पे तकरीबन ये जुमला था या हुसैन। सब मिलके मेरे साथ कह दीजिएगा अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न
हुसैन बुलंद आवाज़ वाला औलाद हुसैन वाला सहाबे अज़ादार मेरे मौला के जब हुसैन मौला मक्का आए बीबी ज़ैनब के पास आके फरमाते हैं बहन ज़ैनब आपसे मशवरा चाहता हूँ। और मेरी बहन नाना के साथ एक अली थे, नाना जिस जंग में जाते थे नाना की फतह हो जाती थी। मेरी बहन मेरे साथ एक अली नहीं है, मेरे साथ 4 अली है। उस वक्त जब का मशवरा चाहता हूँ बीबी फरमाती हैं मेरा भैया हुसैन आपके सर पर बाबा अली का इमामा है। हुसैन मौला रोक के फरमाते हैं बहन ज़ैनब अगर मेरे सर पर बाबा अली का इमामा है आपके सर पर भी अम्मा ज़हरा की चादर है। इन रोती आंखों से बुलंद आवाज से गए या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बुलंद आवाज से खुदा को रहे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं भैया तेरे साथ 4 अली हैं, अपने एक अली को वापस मदीना भेज ले, एक अली को कूफा भेज दे। पीछे 2 अली बच जाते हैं, एक सज्जाद एक अब्बास। बीबी रो के फरमाती हैं भैया एक गज़िमा तू ले ले, एक गज़िमा मैं ले लेती हूँ। अब्बास जाने तू जान, सज्जाद जाने मैं ज़ैनब जानू। सज्जाद जाने शाम गरीबा का अंधेरा जाने, सज्जाद जाने कूफा का बाजार जाने। बीबी फरमाती है सज्जाद जाने शाम का बाजार। अजरुकुम मिनल्लाह। इन रोती आंखों से अपने खुदा को जरूर पुकारें, अपने मरहूमीन को अपने ज़हन में रख के बुलंद आवाज से या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह। हदीस कुदसी है ज़बान पे दुआ हो आंखें में आंसू हो दुआ रद्द नहीं होती। या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह। बुलंद या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह। बीबी फरमाती हुसैन मुस्लिम को कूफा भेज दे। का हुसैन मुस्लिम को अकेला न भेजना, मुस्लिम के साथ मुस्लिम की जोड़ी को भी जरूर भेजना। मुस्लिम के साथ मुस्लिम की जोड़ी को भी जरूर भेजना। हनफिया को वापस मदीना भेज ले। जब हुसैन मौला ने फरमाया हनफिया तू वापस मदीना चला जा, हनफिया रो के फरमाते मौला इन हालात में क्यों सबको जुदा जुदा कर रखे हैं। उस मौला हुसैन फरमाते हैं मैं इमाम होके हुक्म देता हूँ वापस मदीना चला जा। बस इतना कहना हनफिया कहते हैं मौला इतना बतलाइएगा क्या मैं आपका भाई हूँ। कहा तू मेरा भाई है। कहा भाई हो के आप एक मेरी मान लें, इमाम हो के एक अपनी मनवा लें, भाई हो के अपनी मनवा लें। मैं वापस मदीना चला जाता हूँ, इमाम हो के अपनी मनवा लें, मैं वापस मदीना चला जाता हूँ। भाई हो के एक मान ले, मुझे अकेला ना भेजना, रसूलुल्लाह की बेटियों को मेरे साथ वापस भेजना।
हुसैन मौला फरमाते हैं अनबिया ज़ैनब के बगैर दीन नहीं बजता। अनबिया हुसैन फरमाते हैं अनबिया ज़ैनब के बगैर दीन नहीं बजता। अब मौला हुसैन फरमाते हैं मुस्लिम तू कूफा चलो जो। मुस्लिम ने सर झुकाया, मुस्लिम कूफा का रुख करते गए। अब मुस्लिम कूफा आए, मुख्तसर करना चाहता हूँ मुस्लिम कूफा आए। अदादर मुस्लिम बड़े गरीब थे। जब कहा जाता है अमीर मुस्लिम में कहा कर तो नहीं ये अमीर मुस्लिम नहीं थे, ये गरीब मुस्लिम थे। अजरुकुम मिनल्लाह मुस्लिम कूफा आ गए। मुख्तसर कर तो भी आप सुन रहे थे। मुस्लिम जब कूफा आ जाते हैं, इन जालिमों ने मुस्लिम को गिरफ्तार करने की कोशिश की। एक जालिम ने मुस्लिम के लिए गड़ा खोदा। जब गड़ा खोदा ऊपर कपड़ा डाला। उन जालिमों ने कहा मुस्लिम उस वक्त तक कैद नहीं होगा जब तक मुस्लिम को धोखा नहीं दिया जाएगा। अजरुकुम मिनल्लाह, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा मसाइब है। अजरुकुम मिनल्लाह। अदादर मुस्लिम की जब इन जालिमों के साथ जंग हो रही थी, मुस्लिम का पांव फिसल गया। जब मुस्लिम उस गड्ढे में गिरते हैं, जब यकीनन मुस्लिम जब गड्ढे में गिरे, मुस्लिम ने कहा होगा काश मेरा अब्बास होता, काश मेरा अली अकबर होता, काश मेरे ओन मोहम्मद होते। अदादर मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। इन जालिमों ने मुस्लिम को गिरफ्तार किया। मुस्लिम के गले में इन जालिमों ने तोक डाल दिया, हाथों में जंजीर डाल दिए, पाँव में बेड़ियां डाल दी। जब मुस्लिम को गिरफ्तार किया, मैं यहाँ रुक के एक जुमला कहना चाहता हूँ। ये मेरे मुस्लिम मौला थे। एक महीने के बाद इसी बाजार में मेरे सज्जाद मौला भी आए। जैसे मुस्लिम के गले में तो, हाथों में जंजीर, पाँव में बेड़ियां, मुस्लिम के होंठ कटे हुए, मुस्लिम के दांत टूटे हुए, मुस्लिम की पेशानी जख्मी, कूफा का बाजार। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम की गर्दन ऊपर थी। एक महीने के बाद इसी बाजार में तेरे सज्जाद मौला भी आएंगे। सज्जाद मौला के हाथों में हथकड़ियां, गले में तोक, पाँव में बेड़ियां। इसी बाजार में सज्जाद मौला के होंठ कटे हुए, दांत टूटे हुए, पेशानी जख्मी, कमर पे ताजियानों के निशान। लेकिन सज्जाद मौला की गर्दन झुकी हुई। एक सहाबी रसूला के कहता गए अस्सलामु अलैका या अहलल अज़ीर, ए कहती तुम पे मेरा सलाम। बस इतना कहना था। सज्जाद मौला फरमाते हैं कौन है मुझ पे सलाम करने वाला? वो शख्स कहते हैं मौला मैं सहाबी रसूल हूँ। एक महीना पहले सर का पुरसा आज़ादारो, एक महीना पहले मैंने इस बाजार में मुस्लिम को देखा था। जैसे आपके गले में तोक, मुस्लिम के गले में तोक। जैसे आपके हाथों में जंजीर, मुस्लिम के हाथों में जंजीर। जैसे आपके पाँव में बेड़ियां, मुस्लिम के पाँव में बेड़ियां। जैसे आपके होंठ कटे हुए, मुस्लिम के होंठ कटे हुए। जैसे आपकी पेशानी जख्मी, मुस्लिम की पेशानी जख्मी। जैसे आपके दांत टूटे हुए, मुस्लिम के दांत टूटे हुए। सहाबी रसूल कहता है लेकिन ए मौला एक फर्क है, मुस्लिम की गर्दन ऊपर थी, आपकी गर्दन नीचे है। तेरा सज्जाद मौला रो के फरमाते सहाबी रसूल तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम के साथ ना बहने थी।
अजरों को मैंने अल्लाह अदादार मेरे मौला के। मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले जाया गया। मैं इसलिए कहता इन मजलिसों में लफ्ज़े हुसैन जरूर कहा करो। मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले जाया गया। एक जालिम ने मुस्लिम को बांध मारी, मुस्लिम जमीन पे गिरे। मुस्लिम ने जुमला कहा, कौन बर्दाश्त करेगा। मुस्लिम ने जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ओ मेला मेला मौला हुसैन आप सलाम। इधर मौला हुसैन ने काफिला रोका। काफिले का रोकना था, सर का पुरसादारो काफिले का रोकना था। मुस्लिम मौला हुसैन मौला फरमाते हैं, अब्बास मुस्लिम की बेटियां कहाँ गए, मुस्लिम की बेटियां कहाँ गए। हुसैन मौला ने मुस्लिम की बेटियों को बुलाया। एक बेटी को मुस्लिम की दाएं जानू पे बिठाया, एक बेटी को बाएं जानू पे बिठाया। अब बेटियों के सरों पे हाथ फेर रहे थे। मुस्लिम की बेटियां जैसे हाथ फेर रहे थे, मुस्लिम की बेटियां कहने लगी, मौला हुसैन आज आप हमारे सरों पे ऐसे हाथ फेर रहे हैं जैसे मदीना में यतीमों के सरों पे हो, जैसे मदीना में यतीमों के सरों पे हाथ फेरा जाता था। बस इतना कहना था। हुसैन मौला फरमाते, हाँ मुस्लिम की बेटियों आपका बाबा मारा गया। बस इतना कहना था। हाथ जोड़ के कहता, मुस्लिम की बेटियों आपके नसीब कितने अच्छे हैं, आपका बाबा चला गया। आपके सर पे शफकत का हाथ मौला